Hi guys, welcome back to another video of Accounts अड्डा। आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि है यूटी और तुम्हारे मिड टर्म। स्कूल खुलते ही हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ गई हैं, तो इन परेशानियों को कैसे झेलना है और आप लोगों के लिए इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं लेकर के आ रहा हूं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर सिर्फ सरप्राइज देखना है तो मैं नीचे टाइम स्टैंप लगा दूंगा कहां से हम लोग सरप्राइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली स्किप करके वहां से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। बालकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 11वीं के आते ही हम लोगों की छुट्टियां पड़ गई। हम सब्जेक्ट को जान रहे थे, पहचान रहे थे, इतनी देर में तो यूटी 1 और मिड टर्म की बातें बाजार में घूमने लग गई। हमारे स्कूल वाले सारे के सारे मिड टर्म का कोर्स कंप्लीट कराने में लग गए हैं। कोचिंग वाले भी कुछ उसी प्रवृत्ति पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम स्कूल के साथ चले, कोचिंग के साथ चले, यूट्यूब के साथ चले, या खुद का ही कोई तरीका निकाले। तो देखो, प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। एक एक चीज को पहले लिखते हुए चलते हैं। आप हैं कक्षा 11वीं के अंदर, बिल्कुल नए नए न्यूली बॉर्न बालक है बालक, ठीक है, जिसको यह पता है कि सितंबर एंड में मुझे कहीं ना कहीं अपने मिड टर्म की खुशबू सुनाई देगी। आप लोगों की हो सकता है लेट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, पर सितंबर एंड में खुशबू आने का मतलब क्या है कि अंदाजन यहां तक हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मिड टर्म आ चुके हैं। आप लोगों का सिलेबस अगर मैं मानूं तो यहां मुझे बताना, अगर अकाउंट्स की बात करें तो 2 चैप्टर, नाम भी मैं लिख देता हूं कौन कौन से। देखो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, ये 2 अब तक थोड़े बहुत पढ़े हुए होंगे। बिजनेस स्टडीज की बात करूं, मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। इसके भी 2 ही चैप्टर हैं आप लोगों के अभी तक कंप्लीट। एक पहला वाला जिसकी थ्योरी आती है, दूसरा वाला थोड़ा सा कच्चा पक्का चल रहा है अपना। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो अभी तक हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हम स्टैट्स को ढंग से पढ़ रहे हैं या फिर माइक्रो को ढंग से पढ़ रहे हैं। सबकी यही कंडीशन है। अगर मैं इस बात को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, उसका मतलब यह है कि भारत में मौजूद हर एक बच्चा जो कक्षा 11वीं कॉमर्स के अंदर है, उसकी यही सेम कंडीशन है। तो पहले तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से समझे तो आपके पास अभी पड़ा है पूरा जुलाई और पड़ा है पूरा अगस्त, ठीक है। मैं सितंबर को भी इसमें काउंट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों के सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होंगे। तो कहने को तेरे पास से अमूमन 90 दिन, 90 चल 70 ले ले, 70 दिन है। ज्यादा से ज्यादा हर एक सब्जेक्ट में 5 से 6 चैप्टर आएंगे, उससे ऊपर किसी में नहीं आने वाला है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बता, क्या 6 चैप्टर ज्यादा बड़े हैं 70 दिन से? जस्ट इमेजिन एक दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये 6 चैप्टर कहीं अड़े। गड़बड़ ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, गड़बड़ ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, गड़बड़ ये है कि हमारी अप्रोच सही नहीं हो रही है। हमें पढ़ने का सही तरीका, सही डायरेक्शन, सही मोटिव नहीं मिल रहा है। पहले तुझे मोटिव देता हूं, उसके बाद डायरेक्शन दूंगा, और उसके बाद एक सरप्राइज तो आ ही रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव की। तूने कक्षा 11वीं में कॉमर्स क्यों ली? या तो तूने ली होगी कुछ और नहीं मिल रहा इसलिए, या फिर तुझे सीए करना है, सीएस करना है, या फिर पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप इस यूटी से, अगर आप इस मिड टर्म से डर रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मेरी बातें काफी कड़वी लग रही होंगी, बट द रियलिटी इज दिस, अगर तुम्हारे पास 70 दिन है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में कोई सी भी ताकत ले सकते हो, कोई सी भी ताकत का यूज कर सकते हो, अगर 70 दिन है तुम्हारे पास। अंबानी जी को बोल देना कि एक्स्ट्रा 70 दिन दे रहे तो एक और जियो खड़ा कर देंगे। इतनी देर में तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी फेज है। अगर यहां से बिजनेस का, टाइम का, मैनेजमेंट का, प्रॉफिट का, लॉस का, इन सब चीजों को समझने की ताकत नहीं आई ना, तो सोचो भविष्य में कैसे धंधा खड़ा करोगे खुद का। थिंक ऑफ अ कंडीशन जहां सब कुछ वर्स चल रहा है, तब क्या करोगे? ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू फाइंड अ पर्पस। नहीं यार, करना है मुझे, मैंने कॉमर्स ली है, अब मेरा पूरा करियर इसी पे डिपेंड करेगा। मैं बड़ी गाड़ी में बैठूंगा, छोटी गाड़ी में बैठूंगा, ऊंची गाड़ी में बैठूंगा, नीचे में बैठूंगा, छोटे घर में रहूंगा, बड़े घर में रहूंगा, ये सब कुछ यहीं से डिफाइन करेगा।
मार्क्स से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है, पर तुम्हारी सोच से बहुत कुछ भला होने वाला है। अगर एक बच्चे को बचपन से मारते रहो ना, तो बच्चा डरने लग जाएगा। उस मार से उसके फ्यूचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पर वो डर से पड़ने वाला है। उसी प्रकार से अगर आज तूने एडजस्ट करना शुरू कर दिया ना, तूने ये मान लिया यार मुझसे ये नहीं हो सकता, तो पूरी जिंदगी एडजस्ट में निकल जाएगी। तो इसलिए इन सारी चीजों को, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो फाइनल्स हो, चाहे आने वाले बोर्ड एग्जाम हो, इनको एक लड़ाई मान के चल, इनको एक फाइट मान के चल। मान के चल कि तेरी जीत के छोटे से पहलू हैं, अगर इनमें हार गया ना, तो बड़ी जीत कैसे मिलेगी? पर्पस मिल गया, मेहनत करने का जज्बा मिल गया। अब बात करते कैसे हो। चलो, तीन ही सब्जेक्ट मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तुम्हारी, तीन ही सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश में तुझे कितना ही बताऊं, तू अपने तरीके से पढ़ेगा? बोल हाँ, अपने तरीके से ही पढ़ेगा ना, मैं तो कुछ भी कर लूं, पढ़ने तुझे अपने तरीके से। जब वैसे ही पढ़नी है तो फिर मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूं? पढ़ अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल अपने हिसाब से पढ़, कोई नहीं रोक रहा है तेरे को। आईपी अपने हिसाब से पढ़, हिंदी अपने हिसाब से पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर नंबर आएंगे। हमारे हिसाब से मत पढ़ लेना इनको, क्योंकि हमने आधे सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है, और जो पढ़े हैं वो पता नहीं कैसे पढ़ लिए। तो इसलिए अभी 11वीं के अंदर तुझे सबका हिसाब नहीं देखना है, 50 तरीके के टाइम टेबल्स नहीं देखना है, तुझे बस ये समझना है कि यार ये तो मैं अपने आप कर लूंगा, वो देखो जिनमें प्रॉब्लम। सबसे पहले पकड़ता हूं अकाउंट्स को। तो अकाउंट्स को करने के 4 तरीके होते हैं, और वो 4 तरीके एक साथ ही चलने में तभी काम होगा। अकाउंट में सबसे पहले काम आती है तुम्हारी रीडिंग, फिर आती है कुछ क्वेश्चंस, फिर आती है बहुत सारी प्रैक्टिस, और फिर आता है रिवीजन। हर एक चैप्टर को इन 4 पहलू पर रखा दो। अगर हर एक चैप्टर को इन 4 पहलू से गुजार दोगे, तो तुम्हें जीवन भर उस चैप्टर को वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले रीडिंग। अकाउंटेंसी के जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं या थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, चाहे वो सेकंड चैप्टर हो, थर्ड चैप्टर हो, फिफ्थ चैप्टर में की भी थ्योरी हो, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन की भी थ्योरी हो, या कोई और चैप्टर हो, हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर को दिल लगा के, मन लगा के किताब से पढ़ लेना। आप बोलोगे सर इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा? किताब बिल्कुल मोटी नहीं है। अगर तू पढ़ने बैठेगा 15 मिनट लगेंगे तेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन की पूरी थ्योरी पढ़ने में, खुद से, दिल से। समझ रहा है? तो किताब मोटी नहीं है। तो पहले रीडिंग करना कंपलसरी है। विदाउट रीडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन या कोई और अकाउंट का चैप्टर कभी नहीं हो सकता। छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको पता है शाही पनीर लवाबदार टेसड़ा पड़ी वाला खाना होता है ना? हम वेजिटेरियन के लिए तो यही होगा ना। तो पानी आ रहा है मेरे मुंह में। और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पता है क्या है? पनीर नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नमक। समझ रहे हो? नमक। अगर नमक खींच लिया ना, तो कितना ही ताजा पनीर, तो स्वाद ही नहीं देगा। नमक पूरी सब्जी का कितना पार्ट है? इतना सा, छोटा सा, पर सब्जी में जान वो ही डालता है। इसी प्रकार से आपके अकाउंट्स की थ्योरी, आपकी रीडिंग आपके कॉन्सेप्ट में जान डालती है। पहले रीड करो, पर रीड करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है। रीड करने के बाद हर एक टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करो। आपके पास अगर टीएस ग्रेवाल है तो जो भी नया टॉपिक होता है ना, उसके ऊपर हेडिंग होती है क्वेश्चन में, तो कोशिश करो हेडिंग के नीचे के दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लिए, फिर हेडिंग के नीचे के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लिए। इससे क्या होगा? जैसे तुम तैयारी कर रहे हो ना, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। रीडिंग, उसके बाद क्वेश्चंस। आज जब तुमने पूरे चैप्टर कवर कर लिया, अब वापस से उठा लो पूरे को, और अब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो बैठकर। एक बार हो जाए, रख दो 1 दिन 2 दिन को, और उसके बाद वापस से एक बार रीड कर लो, काम खत्म, पूरा चैप्टर हो गया। लेगा सर इतना सारा काम एक चैप्टर के लिए? हाँ, करना पड़ेगा। जितना है ना, अंबानी जी बोल देते हैं ना कोने में बैठ के, यार इतना सारा झंझट एक सिम बेचने के लिए। तो आज तो है ना 350 रुपए जीबी में बैठा होता, और ये वीडियो देखने के लिए 1080 नहीं, 144p इस क्वालिटी में बैठ के देख रहा होता। छोटे से काम के लिए बड़ा सा सेक्रीफाइस देना पड़ता है, देगा तभी काम बनेगा। हाँ, जो बीएससी में मेरे हिसाब से चैप्टर 6 तक, एथिक्स तक तुम्हारे आ रहा होगा, इतना ही आ रहा है ज्यादातर। ठीक है, मिड टर्म के अंदर। तो इसमें क्या करना है? इसके 2 जुगाड़ है, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग,
पहले पढ़ो फिर लिखो, काम खत्म, बिजनेस स्टडीज हो जाएगी। पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। आप बोलोगे सर पढ़ो लिखो मतलब, पहले चैप्टर को पढ़ और तुझे जो जो जरूरी लग रहा है उसको एक साइड की कॉपी में लिख दे। ना उस कॉपी को सजाना है, ना उस कॉपी को चमकाना है, ना उस कॉपी पे कवर चढ़ेगा, ना उस कॉपी पे लाल पेन आएगा, ना उस कॉपी पे पीला पेन आएगा, ना उस कॉपी पे कोई और तरीके की कलाकारी होगी, ना डिजाइन होगी, ना चित्रकला होगी, ना डायग्राम होंगे। तेरे नोट्स तेरे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ने वाला है। तो नोट्स किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनते हैं, इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। सर मैं खुद उसको देखने की अंदर से इच्छा करनी चाहिए। अरे चला खड़ा आया बड़ा, कुछ नहीं बनाते ऐसे कागजों में नोट्स बना के रखते अपने, फर्रे बनाते ना फर्रे, इतने से कागज पे पूरा का पूरा चैप्टर निपटा देते अपन। यूज करो ना, बनाओ ना उसके नोट्स। कैसे नहीं आएंगे नंबर, यूं आएंगे नंबर, यूं। चला चैप्टर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, आएंगे नंबर। चलो इको स्टैट्स है एंड माइक्रो है, दोनों में एक ही चीज है, थ्योरी। आप बोलोगे सर स्टैट्स में थ्योरी कहाँ है? शुरू में सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल के नाम पे मीन मोड मीडियन टिका दिए, कोरिलेशन गायब कर दिया। ओ कोरिलेशन क्या, वो तुम्हारे बाकी सारे जो मेन मेन थे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, सब तो गायब कर दिया इन लोगों ने। बचा के तुम्हारे पास स्टैट्स में कंप्लीट थ्योरी थ्योरी थ्योरी, और कुछ बचा ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, थ्योरी है, थ्योरी रीड करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, काम खत्म। सर बहुत ज्यादा लग रहा है, सर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, 6 चैप्टर हर सब्जेक्ट। अबे एक दिन में एक चैप्टर करेगा, 18 दिन में कोर्स निपट जाएगा तेरा। 70 दिन क्या डांडी बजाएगा बैठा के? नहीं करना ना कुछ, बहुत टाइम है अपने पास, शुरू हो जाओ। ठीक है, अब चलो शुरू होने की बात हुई है ना, कैसा रहे कि अगर ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूं, थिंक ऑफ अ कंडीशन जहां तुम्हारी मेहनत के साथ एक बंदा जुड़ जाए, थिंक ऑफ अ कंडीशन जो तुम्हारे साथ साथ ये सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से करे, तो करें, तो करें। हाँ जी, पर ऐसे नहीं करेंगे, पहले मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी नंबर 1, इकोनॉमिक्स में स्टैट्स पढ़ रहे हो, माइक्रो पढ़ रहे हो? अगर दोनों पढ़ रहे हो तो इसके कितने चैप्टर आएंगे, इसके कितने चैप्टर आएंगे? जितना तुम्हें पता है। सर मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, तो ये बता दे स्कूल में क्या चल रहा है। स्टैट्स और माइक्रो पैरेलल चला रहे हैं, स्टैट्स स्टैट्स चला रहे हैं, माइक्रो माइक्रो चला रहे हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी में सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं। इस तरीके की जानकारी मुझे आप लोगों से चाहिए। क्यों चाहिए सर? देखो, अपना काम सिंपल है, मैं यूट्यूब पे ऐसे नहीं पढ़ाता हूं जहां पर बस मैंने अपना काम डिलीवर किया और घर चले गए। अगर यूट्यूब पे 10,000 बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे ये पता होगा कि उन 10,000 बच्चों को पेपर कब है, मुझे ये पता होगा कि उन 10,000 बच्चों ने कितना पढ़ लिया है, मुझे ये पता होगा कि उन 10,000 बच्चों ने तक अपना काम कितना कर लिया है, मुझे ये पता होगा कि वो 10,000 बच्चों का एवरेज स्कोरिंग लेवल कितना है। वो जब बच्चा पेपर देके आता है ना, तो मुझे समझ में आता है उससे कितने नंबर आने वाले हैं। या ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन का पोर्टल लॉन्च करते हैं हम लोग, ठीक है, पर उनमें समय यूट्यूब पे ही करेंगे। अभी कहां करेंगे? अभी यूट्यूब पे ही करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भरो और मुझे ये सारी डिटेल दे दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न जो है स्टार्ट करता हूं। पॉइंट नंबर 2, और हमारा आज का बहुत बड़ा सरप्राइज। जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ दिन पुरानी वीडियो में कहा था कि इस बार की 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और उसके बाद का तुम्हारा पूरा फ्यूचर, ये चेहरा तुम्हें देखना है, इस चेहरे के साथ चलना है। सो बालकों, आप सभी के लिए अकाउंट्स अड्डा के इसी चैनल के ऊपर 12 तारीख से, यानी कि परसों से, मैं लेकर के आ रहा हूं एक नई शुरुआत। जी हां, एक नई शुरुआत। ज्यादा खींचूंगा नहीं, ज्यादा व्यूज नहीं लेंगे, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, सीधी बात, नो बकवास। 12 जुलाई अकाउंट्स अड्डा कक्षा 11वीं के पूरे कोर्स की नींव रखने जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं कक्षा 11वीं, क्लास 11th कंप्लीट कोर्स ऑन यूट्यूब, जहां पर सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, नोट्स भी देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, पेपर भी देंगे, सॉल्व भी करवाएंगे, लाइव भी बैठेंगे, रिकॉर्डिंग में भी चलवाएंगे, कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे, 11वीं के बाद 12वीं में भी साथ निभाएंगे, उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो भी करवाएंगे, साथ साथ में तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। और अपनी 11वीं में तुम जो फील कर रहे हो ना, क्या वो फीलिंग सही है या गलत, वो भी तुम्हें समझाएंगे। तो तैयार हो जाओ, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। 12 तारीख, 12 जुलाई 2023
शुरू करते हैं कक्षा 11वीं अकाउंट्स। उसके बाद बिजनेस और इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स एंड टिप्स के चैनल पे हम लोग आरंभ करेंगे। पहले 11वीं शुरू कर रहा हूं और उसके जस्ट बाद मैं 12th भी शुरू कर दूंगा। तो अगर आप 11वीं में हैं तो 12वीं वालों को बुला लो, 12वीं में हो तो 11वीं वालों को बुला दो, क्योंकि अब की बार साथ में मिलके जिएंगे ये सफर और देखते हैं कि कॉमर्स वाले जब फोड़ते हैं ना तो क्या माहौल बनता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से 12 जुलाई को। टाइम शाम के हिसाब का ही रखेंगे, ज्यादा मॉर्निंग में नहीं, ज्यादा फिक्स नहीं। देखो कॉमर्स वाले हैं, आप और हमको दोनों को पता है कि अगर शिद्दत से एक टाइम पे अपन आ गए ना तो 4 दिन मैं आऊंगा, 3 दिन तुम आओगे, चौथे दिन से तुम बोर हो जाओगे, 5वें दिन से मैं आना बंद कर दूंगा। तो इसलिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूं कि भाई नहीं इतना ही होगा, यही होगा। समय रहते रहते मतलब 2-4 दिन जब अपन कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप तुम्हारी कोचिंग के हिसाब से टाइम को अपन सेट कर देंगे। पर एक ही चीज चाहिए और कुछ नहीं है, बस एक चीज कि अगर शुरुआत कर रहे हैं तो साथ मिलके कर रहे हैं और अंत करेंगे तो भी साथ मिलके करेंगे। बस ये भरोसा, ये विश्वास और ये वादा, यही चाहिए। अगर ये देते हो तो एक वादा मैं तुमसे करता हूं कि तुम्हारी क्लास का हीरो बना के छोड़ूंगा तेरे को, और हीरोइन व्हाटएवर जो भी है। और हाँ, जब एग्जाम होंगे ना तेरे स्कूल में तो तेरा टीचर ये और जरूर पूछेगा, या दोस्त तो जरूर पूछ ही लेंगे, भाई कोचिंग कहाँ जा रहा है, हमें ये बता दे। ठीक है जी, तो उनको बोलना बता दे नहीं दिखा दे। सब्सक्राइब टू अकाउंट अड्डा। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो के साथ। 12 तारीख को तैयार है। टिल देन बाय, कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।